तस्वीर देखी ते आप अंदाजा लगा सकती ने कि फोटो खींचने का वास्ता मोबाइल ते सिर्फ डंड पर खड़ू नहीं करिए गए, बल्कि कखी बटने मोबाइल टावर सी सिग्नलों का दर्शन भेजोन ये वास्ता फोन ते ये न तरीका सी अटकाई चे। कल्पना करा कि आप एक ना गांव में रंदिन जख बटने बात करने का वास्ता आपते पैदल 4 किलोमीटर चलने का बाद फोन पर बात करने का वास्ता 52 किलोमीटर की दूरी तय कर पड़ू, तो क्या आप इन जिंदगी जी सकदिन? प्रस्तुत तस्वीर उत्तराखंड का एक सुदूरवर्ती गांव की च। प्रस्तुत तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकदिन कि चाहे 2 इंजन होन चाहे 4 इंजन होन, अगर के सुदूरवर्ती गांव में जब हम मूलभूत सुविधाओं में से एक संचार तंत्र की सुविधा नहीं दी सकदा, तो फिर हम कनमा डेवलप उत्तराखंड की बात कर सकदा। क्या आप वे राजनेता, विधायक, प्रशासन ते शाबाशी दी सकदिन जो न जाने कितना सालों बटने डेवलप उत्तराखंड की बात कनु जा, लेकिन एक गांव में अब तक संचार की व्यवस्था भी नहीं कर सकी। उत्तराखंड का एक सुदूरवर्ती गांव ईरानी की बात करदा, जौन आपदा ते अवसर में बदली। गांव में सिग्नल न होने का बावजूद भी यख का प्रधान जी और गांव वालों की अथक मेहनत का बदौलत यख का बच्चा आजकल गांव से लगभग 1 या 2 किलोमीटर एंच पहाड़ी पर जागते BSNL का 2G मोबाइल सिग्नल में पढ़ाई करना छन, टीचर का साथ में वीडियो कॉल पर। आपदा ते अवसर में बदली ते और असुविधाओं का बावजूद भी हंसी खुशी जिंदगी बितौणु कोई ईरानी गांव का लोगों से सीखो, जख 180 परिवार 1200 की जनसंख्या का साथ 0 पलायन का साथ निवास कर दिन। प्रधान का अथक प्रयासों का वजह से कोशिश जारी थी कि गांव में सबसे पहली संचार की व्यवस्था हो और वे का बाद सड़क परिवहन की। क्षेत्र की बात जनप्रतिनिधि का साथ की कड़ी में आज हमारा साथ में जुड़ने लग्या छन दशोली ब्लॉक का ईरानी गांव का प्रधान जी श्री मोहन सिंह नेगी जी, जो कि हमसी यानी कि रेडियो खुशी 90.4 FM से बात करने का वास्ता स्पेशली अपना जिला मुख्यालय में एन, क्योंकि गांव में तो भाई सिग्नल ही नहीं था। बहुत बहुत स्वागत आपको रेडियो खुशी 90.4 FM में प्रधान जी। नमस्कार भाई जी, आपके रेडियो खुशी परिवार से बहुत बहुत बधाई, स्वागत आपको और आप मैं फोन करी, आपको बहुत धन्यवाद। हाँ, कन पड़ी फोन क्योंकि जरूरत है कि उत्तराखंड की सच्चाई सब का सामने पर लाए जो जी जी, और इले सच्चाई होने को मतलब छो कि भाई हम जब एक गांव की तरफ सिग्नल ही नहीं पहुंचा सकिया तो कनमा हम ये बात है कि हम सशक्त उत्तराखंड वाला छा। जी जी। अच्छा, मैं ये छो पूछूं कि आप जो छे ये वक्त पर खम बाटने हमारा साथ में बात करना छन। भाजी मैं अभी 52 किलोमीटर दूर आयो छू गोपेश्वर जिला मुख्यालय में जी, और क्योंकि हमारे गांव में सिग्नल तो छैनीच और गांव से करीब 4 किलोमीटर एच टावर आनो छू BSNL को कभी कभार सिग्नल। अच्छा। और कभी बात करने की इच्छा हो तो लेकिन बात हुई नहीं सकती, और कभी चल गया बात करने को तो टावर नहीं रहूं, तो फिर अपना काम जरूरी काम वास्ते फिर हम बाजार गोपेश्वर अपने कैसे बात करना हो तो सिग्नल गोपेश्वर ही मिल सकता हमसे। ये का अलावा मतलब जो गांव में अगर सिग्नल लीने और कोई अप्रिय घटना होगी जे की खबर जो तुरंत आपन जो है दूसरी जगह पर दिया तो वे का वास्ता क्या कर पड़ दू, ब्यौड़े होना पड़ दू? जी बिल्कुल, ब्यौड़ा होना पड़ दो। और करीब हम तो जब चमोली में पहुंचला, हम लोग जिला मुख्यालय गोपेश्वर में पहुंचला, तभी हम सूचना दे सकते लोगों से। अरे बाप रे, यानी कि आप भारत में वेगते 4G का जमाना में पूरी दुनिया से कटिया छन एक तरीके से देखे जाओ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यू जो चमोली में ईरानी गांव थोड़ा हम ये का बारे में जानना चाहना कि यू कितना दूर च, कितनी ऊंचाई पर और अब तक जो है यख क्या क्या सुविधा पहुंची और क्या नहीं पहुंची? ये जनपद चमोली का दसोली ब्लॉक छिन जी, और दसोली ब्लॉक को सबसे दूरस्थ गांव छिन। अच्छा। और जिला मुख्यालय से की 52 किलोमीटर दूराई से अभी भी हम 7 किलोमीटर पैदल चलना छिन। अरे बाप रे, 7 किलोमीटर पैदल चलने के बाद तब गांव को दर्शन होना हम लोग थे। और अभी सड़क PMJSY का माध्यम से करनी चाहिए। अच्छा। और अभी सड़क तक कट गई, लेकिन अभी सेकंड फेज काम नहीं हुए ना अभी। और बार बार हमने जिला प्रशासन अपना लोगों तक फोन भी करी, भाई जल्दी काम हो, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही बहुत ज्यादा चाहिए।
उन सुनिए छो मैं कि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार बल तो तब तो काम सरासर बोलो, लेकिन आपका यह की हालत सुनी तो नीचे लगनू कि जब हम एक गांव में सड़क नीचा पहुंचा सकना, सिग्नल नीचा पहुंचा सकना, तो क्या डेवलपमेंट हम करना भाजी जी की कभी सरकार तो करना चाहती कबार अच्छा काम, लेकिन जो प्रशासनिक बॉडी है वो का लोग काम नहीं करना चाहते। अच्छा, तैसे दिक्कत हो जाती है, जो आपस में संवाद तो खत्म हो जाते कारण दिक्कत हो जाती जी। ये का अलावा जन की इतना दूरस्थ गांव च तो देश दुनिया की खबर आपका पास बहुत लेट पहुंची बोली या पहुंची भी बोली तो देर में पहुंची बोली, तो जब आपका पास कोरोना की खबर पहुंची और आपका गांव वाला जब वापस आने लगे गए अपना गांव की तरफ, तब आपन क्या तरीके से हैंडल करी? भाई बहुत मुश्किल बहन ये हैंडल करने का वास्ता ना जी, क्योंकि दिक्कत ही बन की वो लोगों तो स्कूल में धरन था, स्कूल ठीक नीचे स्कूल बिल्डिंग बरखा उन्हें भी जाने बरखा थे पानी भीतर। अरे वाह। और कम तरीके से भीतर धर हम कमरा में या तो ठंडे भी कभी बीमार हो गए तो बहुत दिक्कत हुई हम लोगों को, बहुत दिक्कत। कितना लोग वापस आए ना पर आपका गांव में? अभी मेरे गांव में तो अभी फिलहाल 5 लोग हैं। अच्छा, और उनको क्वारंटाइन पूरा हो गया। अच्छा जी जी, यानी कि कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई जन भय जो आपन देख बोलो कि उत्तराखंड का और हिस्सों में या शहरों में उन तो आपका गांव में नहीं ना वो तो बेहतर नहीं हुई, क्योंकि हम बहुत जिम्मेदारी से उनकी ड्यूटी करी, आसपास होते खानों की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था सही तरीके से वो बीमार ना हो कोई। हाँ बिल्कुल, यानी कि सुविधाओं का अभाव में एक चीज फायदेमंद यदि देखने को मिली कि आप जो है कहीं न कहीं सुरक्षित रहें। जी जी, हम सुरक्षित रहने। अच्छा, मैंने आपकी एक वीडियो देखी है जो कि बहुत बड़ा न्यूज चैनल द्वारा जो है दिखाए गए थे कि जी। बहुत ऐंच होने का बावजूद भी आपने जो है बच्चों की शिक्षा पर कोई फर्क नहीं पड़ने देनी, वे के बारे में हम डिटेल में जानना चाहना। जी भाई जी, क्या इस साल में प्रधान बने और प्रधान गाँव के लोगों निर्विरोध बढ़न में थे। अच्छा, और ये आसम बढ़न की भाई की प्रधान जी पढ़े लिखा चन और कुछ काम कर लगा नेगी जी। तो मैंने बोल मैं क्या कर सकता हूँ आपने, तो उन्होंने बोले हम तो मोबाइल सिग्नल मिल जाओ, सड़क मिल जाओ, स्वास्थ्य ठीक मिल जाओ, और ये कारण हम आप तो बिल्कुल निर्विरोध प्रधान बनाना चाह। अच्छा, चिंता मन में लगी रहे भाई क्या होल। हाँ जी। अब दुर्भाग्यवश कोरोना का पीरियड है ते बाद सब चीज बंद हुई है। हाँ जी। अब चिंता हुई भाई विकास कार्य कन हो कन हम ये चीज के आगे बढ़ोले करवाते। तो एक दिन गाँव में गए मैं, तो गाँव का बच्चा पढ़ना चाह, तो गाँव का बच्चा ने बोली मैं था कि प्रधान जी हमारे तो स्कूल बंद हुई, हम क्या कर हम करने पढ़े बोले हमारी, और हम तो गुरुजी भी नहीं होना, हम तो स्कूल बर्बाद होगी, बोर्ड परीक्षा होनी नहीं चाहिए। तो फिर बहुत चिंता हुई मैं तय। तो मैं एक दिन जब सिग्नल पकड़ना छो टावर वो कहना और गुरुजी लोगों से बात करी फोन पर कि मैंने कहा गुरुजी एक काम कर सकते आप लोग कि इन बच्चों तो फोन पर पढ़े सकन। अच्छा, तो गुरुजी ने बोली भाई कि ये आदेश नीचे पढ़ानों को। तो मैंने कहा ये कल हम लोग की भाई बच्चों तो ले 5-5 का ग्रुप में हम बच्चों तो बैठा लो और आप फोन के माध्यम से यूं तो पढ़ावा। अच्छा, तो अगले दिन मैं तो बच्चों से लेके 5-5 ग्रुप में अलग अलग बैठे मैंने तो आधार में आए। अच्छा, 4 किलोमीटर ऐच है हम लोग। अरे बाप रे। और बच्चों तो पढ़े तक वो बैठे नहीं और गुरुजी लोगों से फोन पर बात करे नहीं। अच्छा, और गाँव बटी करीब 10 फोन मांगे लोगों में। अच्छा, जेकब BSNL का सिम धरिया था और वो से बातचीत करें गुरुजी से, कहने गणित पढ़ें, कहने विज्ञान पढ़ें, कहने भूगोल, कहने अर्थशास्त्र, लगभग 2-3 घंटा लगातार रोज को ये शेड्यूल बढ़े ना मुन। अच्छा, और जब टावर चल गई तब मैंने खुद पढ़े तो वाह। मैंने बोली बच्चों से शिक्षा देना अनिवार्य है भाई, क्योंकि देश को भविष्य है और यूं को भविष्य अंधकार में नहीं रख सकता नाम। हाँ जी जी जी। तो ये तो बहुत खूबसूरत बात है कि कहीं न कहीं असुविधा होने का बावजूद भी आपन जो है ना आपदा ते अवसर में बदली जी जी और बच्चों ते पढ़ाने की कोशिश करने लगे छन। लेकिन जी भाई ये बात देखने को मिलनी चाहिए कि एक प्रधान जैसे निर्विरोध बनाए गए वे का सामने पर जनता ने बहुत सारी जो है ना अपेक्षा रख ली। जी जी ठीक है जी। अब वो अपेक्षाओं पर खरो उतरने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वे में प्रशासन साथ नहीं देना तो तब वो कलू क्या। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मतलब अभी फिलहाल आपका जो गांव मुल्क च ईरानी में सबसे पहले किचन चाहना कि क्या हो, सड़क हो, बिजली पानी हो, स्कूल हो या फिर सिग्नल हो? सबसे पहले तो सिग्नल यदि हुए जो तो सड़क भी आ जाली। हाँ जी। क्योंकि हम के अधिकारी से बात करन, के कर्मचारी से बात करन, के विधायक या मंत्री से बात करन तो बिना फोन कुछ हो ही नहीं सकत। हाँ जी। तो प्राथमिकता में कि हमारे यदि संचार को सुविधा हुई जो तो हम फिर तब इन लोगों से बात कर ला। और निस्संदेह ये हमके लड़ाई लोगों से ये चाहे कोई भी सरकार हो, अपनी सरकार क्यों ना हो, तो लोगों का अधिकार का वास्ता हम बिल्कुल लड़ा। और जी जी, और जब तक ये हमारा काम नहीं हुए तब तक बिल्कुल पिछले नहीं हटाना मन। जी।
ये का अलावा जन की एक गांव आपन बोले कि ईरानी में जो छन इतनी ज्यादा मुसीबत छन क्योंकि संचार की व्यवस्था नहीं, तो अगर कभी जो छन अचानक जो छन कोई दुर्घटना होगी तो मतलब यख चमोली का मुख्यालय तक पहुंचत तो क्या हो जान होलो, ये तो हम भी नहीं जान सकता, ये तो आप ही बता सकते हैं। जी अभी तो भाई स्वास्थ्य की बड़ी दिक्कत है बहुत ज्यादा। हमारे के भाई लोग किसान से खेती बाड़ी करना, लोग डावा गोरू भैंसा और अधिकांश जो हमारी माँ से बहने से वो डावन जानी या ब्यावन जानी, और हर साल 3 या 4 केस जान की जो ब्याह पड़ जाने। हाँ जी हाँ जी। और बाजार पहुंचते अधिकांश लोग खत्म हो जाने। ओहो भाई जब फोन नहीं था हम करने डॉक्टर से बात करने 108 मंगवाना हम लोगों ने। हाँ जी। अभी 1 महीने पहले की घटना से हमारे चाचा जी की लड़की गिर गई पहाड़ में। अच्छा। और मैं गोपीसर चौक, मैं तो फोन मिली नहीं और बातचीत हुई नहीं, और मैं तो अगले दिन सवेरे पता चली कि ये लड़की बेहोश पड़ी और खत्म हो गई नहीं। तो बहुत लोग मर गए, कि मैं लगना कि पता नहीं कदा साल भर नहीं कदा लोग मर गए बोला। ये तो बहुत बुरी बात है, लेकिन जो आपका जन की मतलब चुनाव में नेताजी औंद भला जन की विधायक का चुनाव होनी ने या सांसद का चुनाव होनी ने, मुख्यमंत्री का मतलब एक तरीके से सरकारों का चुनाव होनी ने, तो वो जब आपका सामने पर आने ने तो ऊते आप यूं नहीं बताओ कि भाई 20 साल को उत्तराखंड हो गया और हमारे जो है अब तक सिग्नल जो है 2G से 3G में नहीं पहुंचे, 4G तो बहुत दूर की बात है। उनको क्या रिएक्शन रहो, क्या वादा कर देनु नेता लोग? भाजी हम देखिए 20 साल हुई उत्तराखंड बन गया, और 20 साल बटे कभी बीजेपी की सरकार कभी कांग्रेस सरकार है। हाँ जी। जब बीजेपी सरकार हुई तो कांग्रेस वालों तुम पर आरोप लगे। हाँ जी। और जब कांग्रेस की सरकार हुई बीजेपी वालों आरोप लगे तुम कुछ नहीं करना। हाँ जी। लेकिन दुई में होना कुछ नहीं, यही समस्या जनता के मुझे वो प्रश्न चिन्ह खड़ो चाहिए पर। हाँ जी। तो इसलिए ये कि जब जनता खुद संघर्ष कर ली, खुद अपना काम कर ली, तब ये चीज हो लो। जी जी। उत्तराखंड राज्य हम लोगों ने एक कल्पना थी कि हमारा स्वास्थ्य ठीक हो, सड़क ठीक हो, शिक्षा बढ़िया हो, डॉक्टर हो, लेकिन वो चीज बिल्कुल हुई नहीं अभी, और ये पर काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है अभी भी। तो आप जन मतलब अभी आप प्रशासन की बात करना चाहते, प्रशासन का पास जाना आपन पता नहीं कितनी बार में पत्र दिली हो, ज्ञापन दिली हो कि भाई सड़क लाओ, बिजली लाओ, या फिर ये लाओ सिग्नल तिरली लाओ आवा। जी जी जी। तो उनको रिएक्शन के रोंदो, क्योंकि एक बार नहीं हो, 2 बार नहीं हो, अपन तो पता नहीं कितनी बार कोशिश कर ली बोली, आपसे पहले जो प्रधान रहे लोग भी कोशिश कर ली बोली। जी जी जी। तो वो जो ये तरीके से किले से यहाँ छन भाजी कि सबको ये उत्तर हूँ जब प्रश्न करता हूँ उसे कि कबर तक खोलो या होने के लिए, तो उन्होंने बोले कि भाई ये तो देहरादून बटिन होलो या दिल्ली बटिन होलो, हम तो बस सरकारी नौकर से, हम हमारा हाथ पर कुछ नहीं है। अच्छा। तो ये के टोपा ये के मुंडा में, ये के टोपी ते के मुंडा में दाना सी। बात तो बिल्कुल सही है। एक प्रधान का तौर पर जब अपन कोशिश करी कि भाई यू टुपली दूसरा मुंड मच धानू, यानी कि विधायक का मुंड मच धानू, तो आपका जो विधायक छन उनका साथ में नहीं करी अपन का वार्तालाप या सवाल? विधायक जी से बातचीत करी तो विधायक जी ने हमारा आग्रह पर, व्यक्तिगत मेरा आग्रह पर एक प्रधान होना करना था, एक मेरे गाँव में एक लिंक रोड सड़क स्वीकृत ये बार दे लेनी। अच्छा। बहुत आग्रह करे तो विधायक जी ने बोले कि वास्तव में बोल के गाँव की समस्या चाहिए तो तुम तुरंत सड़क का स्वीकृति दे लेनी। क्योंकि विधायक जी को हमने एक भ्रमण करे, जब विधायक जी खुद खच्चर में बैठे तक जब तुम स्थिति देखी तो वो लगी वास्तव में सड़क की बहुत आवश्यकता चाहिए। अब तक सड़क की कुछ 40% मतलब काम तक अलाइनमेंट होगी, अभी 1 साल और लगी मैं लगना स्वीकृत होने पर। ओहो जी। यानी कि सड़क पहले कटली वहां का बाद कब तक जो ढंग से तैयार होंगी ये के बारे में अभी कोई पक्कू नीचे अभी, क्योंकि प्रशासनिक जो बॉडी चाहिए, जो सरकारी सिस्टम से बहुत थकी चाहिए और लोग काम करने चाहते हैं लोग, चाहे वो कोई PWD को विभाग हो या अन्य विभाग हो, बहुत शिथिलता चाहिए 2-3 साल लग जाते के काम में। हाँ। और हम रोज आंदोलन करना कि जाना पे करा अब सरकारी सिस्टम का कानून में जो नहीं रंग दिन का भी। बिल्कुल जी। तो मेरा सवाल अगलो यू कि आप कोशिश करना कि आपका गांव में सबसे पहले सिग्नल पहुंचो न, कैगा भी पहुंचो। आमतौर पर पूरा देश ते बोले जानो कि वो टेक्नोलॉजी वालों होगी, पूरा उत्तराखंड बल जो टेक्नोलॉजी वालों होगी, लेकिन अगर आपको उदाहरण दिए जाओ तो आपका गांव में तो 2G भी चलू, 2G भी नीचे चलू, 2G भी बहुत मुश्किल से चलू, BSNL को 2G बहुत मुश्किल से। तो जो ये और कंपनी चने मैं कह नौ नहीं ले लू, तो ये वो कोशिश नहीं कर दें कि भाई हमारा तो ज्यादा सिम भी कलर है तो हम एक सिग्नल टावर लगा दियो। तो अभी भाई परसी एक खबर लगी BBC में हमारी ईरानी गांव की, और वो मैंने फेसबुक के माध्यम से अपना फेसबुक वॉल में डाली जी। तो BBC का एक पत्रकार भाजी के फोन है दिल्ली बड़े जी, तो उनमें से संपर्क करी तो उन अपना BBC न्यूज में ये खबर चलाई। हाँ जी। वे के बाद मैं ये जियो कंपनी को रीजनल हेड को फोन है। अच्छा। और उन तत्काल एक जियो की टीम 2 दिन पहले मेरे गाँव में भेजी। अच्छा। और मेरा आग्रह पर उन्होंने एक टावर की सर्वे और एक टावर की सैंक्शनिंग मेरे गांव में दे देनी। अच्छा।
और लगे मतलब 4-5 दिन लगे मतलब उनका पिछने लगे रहे अपनो खर्चा पर होते अपना गाँव पहुंचे होते। अच्छा। और जब मु सिग्नल आने से वो सिग्नल ढूंढी हो ना और ते के बाद अपनो स्थान चयन करी। अच्छा। तो एक छोटी सी सफलता मैं 2 दिन पहले मिली समझो। हाँ, यानी कि जब हमने आपसे संपर्क साधन की कोशिश करी छे तो जौन आपसे संपर्क साधन को बोल उन बोले छो कि आजकल वो जो सिग्नल लेने का वजह से परेशान छन, तो मैं परेशान हो गई हूँ कि इनको आदमी तो जो सिग्नल लेने का वास्ता परेशान छे। जी जी बिल्कुल। पर मैं तो बाद में सच्चाई पता लगी कि भाई ये ना हाल छन तो परेशान तो होनी होने छे। जी जी। मेरा सवाल एक और सर कि जन आप बोला कि 7 किलोमीटर अभी आप पैदल होनी न अपना गाँव से, तो जो यू हम अक्सर ही ना गाँव होते देखते हैं या हमारा गाँव में सड़क से तो हम ही देखते हैं कि भाई सड़क से मात्र 10-15-20 कदम दूर जो छन हमारा मकान बने छन। हम उन गाड़ी में गए माल उतारी सामान उतारी खाने पीने को भाड़ा उठाई और निकल पड़े अपने घर की तरफ। जी जी। आपका एक राशन पानी कै तरीका से पहुंचो दो और कितनी जनसंख्या है आपकी गाँव की? भाई साहब हम लोगों को जनसंख्या से करीब 1200। अरे बाप रे। जी पलायन जीरो से लगभग 180 परिवार हमारे गाँव में छे। अच्छा। और खेती बाड़ी बहुत बड़े छे हमारे। अच्छा। और 3 महीना पूरी बर्फ से ढकिया रहना गाँव। हाँ जी। और 3 महीना हम लोग ये बारिश का सीजन हो जाना। हाँ जी। तो मुश्किल 3 या 4 महीना हम तो ठीक मौसम मिल रहा। हाँ जी। और ते मौसम में चुनौती वजन की कैसे हम अपनी खाने पीने व्यवस्था कर सामान की व्यवस्था कर। हाँ जी। और हम तो जो खच्चर को भाड़ा छे करीब 400 रुपए छे 7 किलोमीटर को। 7 किलोमीटर को 400 रुपए भाड़ो जब सड़क मार्ग बड़े एज पैदल। अच्छा। तो एक गरीब आदमी मतलब एक छोटू से एक खच्चर को भाड़े 400 रुपए बहुत के हिसाब से दे सकते हो, आप सोच सकते हैं कभी। बिल्कुल सही बात है जी। मेरो यो एक और मतलब मन में प्रश्न छन उठना कि जब अभी तो अपन बोले कि चल कैन एक बोरी चावल और एक बोरी आटो मंगा लिया और 400 रुपए दिल्ली में थे खच्चर वाला थे और चला भाई 5 महीना 3 महीना को काम निपटी गई। लेकिन अगर कह को गाँव में ब्यो होनु चार वो पूरा सामान मंगा ली तो उतना तो वे को सामान नहीं होनु जितना को वो खच्चर को भाड़ो देनु। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यू आप तो लगनु कि ये सड़क बहुत जल्द तैयार होली और सिग्नल जो छन जो कि कवायद आप लगातार करने लगे छन वो जल्द से जल्द आपका पास पहुंचला। जी बिल्कुल। यदि सड़क हो जाए तो हम लोग पूरा कष्ट मिट जालो। लोग अस्पताल सकन लोगों की जो अपना सब्जी को बहुत ज्यादा उत्पन्न से दूध को उत्पादन तक से बहुत ज्यादा हम जिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचे सकन। अभी सब्जी हम उत्पादन करना लेकिन गोपेश्वर बाजार पहुंचा नहीं सकना। हाँ जी। अपना जो दूध से दूध पहुंचा नहीं सकना। हाँ जी। और एक बड़े जो हम लोग बाजार पर सामान ले जाना वो टाइम पर पहुंचना नहीं चाहिए। अच्छा। सरिया से सीमेंट से या राशन पानी से बहुत दिक्कत होनी चाहिए हम लोगों को। बिल्कुल सही बोली। सबसे ज्यादा दिक्कत तो शायद सरिया और सीमेंट ते माथी पहुंचोंदी वक्त बंद बोली। जी जी। तो सलाम आपका 180 परिवार वाला गाँव थे और 1200 की जनसंख्या वाला गाँव थे कि वह जीरो पलायन करी भले ही असुविधाओं का बीच में जी। और आप तभी सलाम कि आप अभी बटने कोशिश करने लगे छन आपकी कोशिश जरूर कामयाब होली यही हम दुआ कर सकता। और कभी रोड आ जाए तो मैं अभी घूमना ते माथी पहुंच गया। बिल्कुल आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी रेडियो था आपको परिवार में बहुत बहुत धन्यवाद। अपन हमारे एक दूर गाँव का लोगों की चिंता करी जी। और आशा है कि आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज सरकार तक पहुंच ली और हमारी बात माननी सरकार। और निश्चित तौर पर जिस दिन आप हमारे गाँव वाला तो दिन टावर भी वालों सड़क भी डाली और सब चीज को व्यवस्था डाली। बिल्कुल मैं चमोली में बढ़ने आप ही ते फोन करने की मैं पहुंच गई मैं तो ले आना जवाब मैं ईरानी देखना चाहूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर गाँव से प्राकृतिक में आप तक वीडियो फोटो भी भेज लो। बहुत सुंदर गाँव से बहुत शानदार गाँव से जी। और यदि वो तो स्वर्ग भी कम से थे सामने। ये रेडियो खुशी 90.4 FM का माध्यम से कुछ और बात जो प्रशासन तक आप पहुंचाना चाहती नहीं तो आप ही बोल जो मतलब मेरी भाषा में बोले जो तो आप ठोक बजाए थे बोल सकती ना आप निसंदेह ठोक बजाए के बिल्कुल। हम हमारे कहते झगड़ा नहीं चाहिए। हम सिर्फ झगड़ा ही बात हो कि हमारी सुविधा पहुंचो लोगों अंतिम गाँव का अंतिम व्यक्ति तक आवाज पहुंचो सुविधा पहुंचो होता है। बिल्कुल जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मोहन सिंह नेगी जी हमारा साथ में जुड़ने का वास्ता। आपकी जो ये सारी फरमाइश मांग जो सरकार बहुत जल्द पूरी करूँ यू ही हम बोल सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो खुशी पर।